मीरा की कहानी। तो ये 139 पेज नंबर में आपको ये बुक दिख रहा होगा। और ये कहानी बच्चों को, कहानी के माध्यम से बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों को कहानी के माध्यम से हम लोगों को कहानी के माध्यम से बच्चे ज़्यादा समझते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान के इतिहास से जुड़ी मीरा की कहानी बहुत प्रचलित है। उनकी कहानी कृष्ण के साथ अटूट प्यार को दर्शाती है। मीरा एक राजा की सबसे छोटी पुत्री थी। उनकी सभी बहनों का विवाह हो चुका था। 8 वर्ष की उम्र में एक दिन जब वह बारात देखने गई तो उसने अपनी माँ से प्रश्न पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा माँ। तो पता है क्या जवाब दिया? माता ने उसे कृष्ण की एक मूर्ति दी और कहा कि ये तुम्हारा दूल्हा है। तो माता को क्या पता था कि हंसी कुड़ी में कही गई बात के अनुसार मीरा कृष्ण को ही अपना पति मान लेगी। उनको तो नहीं पता था, उन्होंने हंसी कुड़ी में बात कही थी। तो प्यारे बच्चों, मीरा ने प्यार से उस मूर्ति को उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद वह दिन रात कृष्ण की उपासना करने लगी। देखिए कैसे टच हुआ उनको। कुछ समय बाद उनके माता पिता ने उनका एक राजघराने में विवाह कर दिया। श्री कृष्ण से अटूट प्यार के विषय में उन्होंने अपने पति को बता दिया और कहा, आप मेरे पति नहीं हो। क्या कहा? आप मेरे पति नहीं हो सकता है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए आपका चयन किया है, परंतु मेरा तो कृष्ण संग पहले ही विवाह हो चुका है। उनके पति उनकी असीम भक्ति को समझ उनसे प्यार करते रहे। वह विवाह के बाद भी महल में साधारण रूप में रहती और उन्हें चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते। वह श्री कृष्ण की याद में कार्य करती, निरंतर भजन गाती रहती, वह नाचती रहती। उनके घर वाले, जिन्हें परंपराओं की परवाह थी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु मीरा पर अत्याचार करने लगे। जब वे कामयाब नहीं हो सके तो उन्हें जहर का प्याला भेजा गया। मीरा जानती थी कि यह प्याला जहर का है, फिर भी पी लिया। कहानी में आगे यह है कि वह कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वो जहर का प्याला भी अमृत में बदल गया। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। एक दिन जब मीरा श्री कृष्ण की स्मृति में घूम रही थी तो अचानक कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें अपने साथ ले गए। आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, है ना। तो इस कहानी से क्या सीख मिला? हिंदुओं की मान्यता है कि इस कहानी में दुख व प्राप्ति की खुशियां हैं। उदार राजा ने अपनी पत्नी मीरा की मृत्यु के बाद जीवन भर पश्चाताप किया। मीरा के गाए हुए भगवान के प्रति प्रेम के गीत आज भी भारत में सभी प्यार से सुनते हैं। उनका प्रेम संपूर्ण व दुनियावी चीज़ों से ऊपर था। निस्वार्थ प्यार था भगवान के प्रति। वह भगवान पर बलि चढ़ गई। भगवान से असीम प्रेम के कारण उन्हें कठिनाइयाँ भी आसान लगी। पहाड़ जैसी परिस्थिति भी राई समान बन गई। ये कहानी से यही आध्यात्मिक भाव है कि हम भी अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, भगवान की याद में हैं, तो ये रास्ते में बहुत सारे विघ्न, माया आती है। लेकिन आप अपनी स्थिति को इतना ऊंचा रखिए कि वो आपको देख करके वापस चली जाए कि ये तो कहीं और ही व्यस्त है, भगवान की याद में व्यस्त है, इसको हम क्या डिस्टर्ब करें। ये कहानी से यही भाव आज निकल के आया है। मीरा, आपको कैसी लगी ये कहानी? प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, कोई भी बच्चे सुन रहे हैं, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट कीजिए इस वीडियो में। धन्यवाद। फिर से एक नई कहानी के साथ आएंगे। आपको अच्छी अच्छी कहानी। और इन बच्चों को कैसा लगा, इन लोगों को भी देख लीजिए आप। इधर आओ सेजल, इधर आओ। ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों मुरली सुन के ही सेंटर जाते हैं और कोई कहानी के माध्यम से बाबा इनको मुरली सुनाते हैं। इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, दर्शन दे दो देवियों, जल्दी आओ, लाइव है।
ये है सेजल गुप्ता और ये है टीजल गुप्ता। आओ दोनों मेरे अनमोल रतन, आ जाओ। मेरे दोनों अनमोल रतन हैं, ये दोनों मुरली सुनती है और अभी कहानी सुनी दो ठो, एक ठो अल्लाहवल्दीन का, एक ठो मीरा का, है ना। क्या कहानी से सीख मिला वो आपको भी बताएगी, अभी शर्माती है। फिर से हम लोग शूट करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम शांति।